Hello students, welcome in my BCSA MTS online tutorial channel। आज आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के 5th सेशन को पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में आपने पढ़ा था कंप्यूटर के सभी आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज हम आपको कंप्यूटर के सभी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं। तो अब आप रेडी हो जाइए कि कैसे कैसे कंप्यूटर में हम काम करेंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा, सारे सेशन को समझाते जाऊंगा, हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो जैसा आज के डेट में अगर देखा जाए, कंप्यूटर को जो भी व्यक्ति ऑपरेट करना नहीं जानता है वह साक्षर होते हुए भी निरक्षर कहलाता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको कंप्यूटर साक्षर बनाऊंगा, क्योंकि हमारे BCSA का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो डेटा को स्टोर करने की उसमें एक नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो डेटा को जो हमें स्टोर करना है उसके लिए स्टोरेज डिवाइस की है ना आवश्यकता होगी। डेटा में आपका फाइल, आपका फोटो, ऑडियो, वीडियो वो सारे आ जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में इजीली स्टोर किया जा सकेगा। अगर आप कंप्यूटर मेमोरी को देखें तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, तो दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी को डिटेल में देखना चाहें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक CPU का पार्ट है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी CPU का एक्सटर्नल पार्ट है। इट मीन CPU से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। अगर सेकेंडरी मेमोरी को देखा जाए तो इसमें हम लोग डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए रखते हैं और प्राइमरी मेमोरी को देखा जाए तो टेम्पोररी जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए रखते हैं। इट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंट रहता है और प्राइमरी मेमोरी में डाटा टेम्पोररी। इट मीन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होगा, आपका कंप्यूटर बंद होगा, प्राइमरी मेमोरी का डेटा खत्म हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी किस चीज का बना होता है? तो प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना का बना हुआ है, जिसमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है और ये वोल्टेज सप्लाई पे काम करता है। जैसे ही PC का स्विच ऑफ होगा, आपका कंप्यूटर बंद होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को भी हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स हो गए, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैम। रैम जिसका आप यहाँ फुल फॉर्म देखें, फिर से यहाँ दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक तरह का रीड और राइट मेमोरी है, यानी कि इसमें आप डाटा को राइट कर सकते हैं, आप अपने डाटा को जो राइट किए हैं उसको रीड भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशंस जो रैम में है उसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर रैम को देखा जाए तो यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा बहुत लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, जैसे ही पावर सप्लाई कट होता है डेटा लॉस हो जाता है। इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक रैम तो दूसरा है डायनेमिक रैम। अब देखते हैं हम लोग स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम जिसमें कि डेटा जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक रहेगा,
बट डायनेमिक रैम में अगर देखा जाए तो डेटा कुछ कुछ समय के बाद अपने आप खत्म होते जाता है। पावर सप्लाई होते हुए भी डाटा इसमें कुछ कुछ समय के बाद खत्म होते रहता है। इसलिए डायनेमिक रैम को बार बार आपको रिफ्रेश करना होगा। और डायनेमिक रैम आज के डेट में ही रन यूज किया जा रहा है। यह रैम चीपर है, सस्ता है और एक हाई पैकिंग डेंसिटी है। इट मीन्स कि इसमें अगर देखा जाए तो इसका स्पीड, वर्किंग का स्पीड बेहतर है और इसमें कम पावर कंज्यूमशन भी है, बिजली का खपत कम होता है। और मेमोरी, इट मीन्स कि जितना आपको कंप्यूटर में आवश्यकता है उसके अनुसार आपको रैम खरीदना चाहिए। आप 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB भी रैम खरीद सकते हैं। अब आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं जो रैम का है ना, यही आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रोम इट मीन्स रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर का एक परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि जब स्विच ऑफ होगा तो डेटा खत्म हो जाएगा, है ना। यूजर के द्वारा इसमें डेटा को राइट भी नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि आप इसमें डाटा को राइट नहीं कर सकते। एक बार जब रोम का मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्री में तो उसी समय डाटा स्टोर हो जाता है और इस तरह से रोम क्या हो गया, परमानेंट प्रोग्राम को स्टोर करने वाला डिवाइस हो गया। अगर आप इसमें देखें तो डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन, डिफरेंट जो हमारे पास फाइल या है ना डेटा की नीड होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, तो वह सारे डेटा रोम में स्टोर रहता है। जैसे साइन, कोसाइन, लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल एंड कोड कन्वर्जन टेबल्स, ये सब कहाँ स्टोर रहता है, रोम में। रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसे हम लोग बेसिकली बायोस के नाम से भी जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर आप रोम के टाइप को देखें तो यहाँ 3 टाइप दिया गया है। पहला है पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, है ना, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे यानी मेन बोर्ड पे परमानेंट असेंबल रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, वह है सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राइमरी मेमोरी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी का यूज बल्क स्टोरेज, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर डेटा को स्टोर करना है, प्रोग्राम को स्टोर करना है, कोई फोटो है, वीडियो है ना, उसको स्टोर करना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। इट मीन्स कि इसका जो कैपेसिटी है वो मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर और बहुत सारे पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं। यहाँ पे आप नए नए वर्ड देख रहे हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल है, जबकि प्राइमरी मेमोरी को आपने क्या देखा था, वोलेटाइल है। एंड मैग्नेटिक मेमोरी है ना, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, है ना। फ्लॉपी डिस्क तक मैग्नेटिक है, सीडी या ऑप्टिकल डिस्क है। फिर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में फ्लैश मेमोरी होता है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी से सेकेंडरी मेमोरी को डेवलप किया गया है ना। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर में आप देखेंगे कम से कम एक हार्ड डिस्क तो जरूरी लगा रहेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और यहाँ पे आप इसका फिगर देख रहे हैं, यही मैग्नेटिक टेप है। इसमें दिया गया है कि यह एक मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करना है और वैसा डाटा जो सीरियल एक्सेस करना है, इट मीन्स कि लगातार एक्सेस करना है, रैंडमली एक्सेस नहीं करना है, या उसको रेगुलर जो है प्रोसेस करना है सीरियली, तो आप मैग्नेटिक टेप, इट मीन्स कि इस डिस्क का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस डिस्क को देखेंगे, है ना, तो यह प्लास्टिक रिबन है जिसका विड्थ 1/2 इंच होता है ना,
और इस पे कोटिंग किया हुआ है, एक ऊपर से लेप लगाया हुआ है जो कि आयरन ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, और इस तरह से ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। और इसका जो लेंथ है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक टेप का लेंथ कितना होता है ना, तो यह 50 टू 2400 फीट है ना, इसका लेंथ होता है। इट मीन्स कितना लंबा होगा, रील के जैसा, जैसे आप पहले घर पे टेप रिकॉर्डर वगैरह यूज करते होंगे है ना। आज के डेट में तो टेप रिकॉर्डर का यूज खत्म सा हो गया है, तो उसमें एक कैसेट आता था जो कि रील के जैसा रहता था, वैसा ही है, बट उसका ये मॉडर्न तरीका है। और इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा है ना, ये हायर क्वालिटी में स्टोर होगा और मोर ड्यूरेबल है, यानी कि बहुत दिनों तक आप उस डेटा को स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट्स क्या है इसका, कि आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी डाटा इसमें आपने स्टोर किया है उसको आप मिटा देंगे और फिर से दूसरा डाटा स्टोर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को देखा जाए तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क से कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा होता है ना, इसलिए डायरेक्ट है ना होने से बेनिफिट्स क्या होगा, जल्दीबाजी में डाटा को एक्सेसिंग किया जा सकता है। और हार्ड डिस्क, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर, हार्ड डिस्क को अगर देखा जाए तो ये सील्ड रहता है, इट मीन्स कि डस्ट फ्री एनवायरनमेंट पे काम करता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक आप इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग इस हार्ड डिस्क का जो फोटो दिया गया है इसको समझेंगे। यहाँ पे स्पिंडल है, ध्रुव है ना, जो भी डेटा आपका स्टोर होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे एक्चुएटर है ना, इस एरिया को हम लोग फ्रंट एरिया कहते हैं। यह सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे आप केबलिंग करेंगे। यह आर्म है और ये डिस्क है, इसी डिस्क में डेटा आपका स्टोर होगा। हार्ड डिस्क में क्या है ना, कि जो इसमें लेंस होता है वो रीड और राइट है ना, दोनों लेंस होता है। इसका अलग से कोई ड्राइवर नहीं होता, ये डायरेक्ट अपने रीड करता है और अपने से डेटा को राइट भी करता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो भी स्टोरेज डिवाइस की हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका बेसिकली आपने क्या समझा कि जितने भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग इसमें स्टोर करेंगे, या जो डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है अभी बीच में है ना, फाइनल नहीं हुआ है, तो आप उसे भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। या फाइनल रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट रेडी हो गया है, आउटपुट डिवाइस में भेजना है कि मॉनिटर पे भेजना है या प्रिंटर पे भेजना है ना, देन उसके पहले रैम में रहेगा टेम्पोररी। अगर आप परमानेंट रखना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क या और भी जो स्टोरेज डिवाइस आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी है ना, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट डिवाइस जो कि बिलोंग करता है ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है, और उसमें है सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। आप इसका यहाँ फिगर देख रहे हैं, या आप बहुत बार देखे होंगे सीडी। यह एक ऑप्टिकल रीड एंड राइट मेमोरी है। इस डिस्क को अगर देखा जाए तो इसका जो बनावट है वो रेसिन का बना हुआ है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट, और इस पे एक खास मटेरियल है ना लेप किया हुआ रहता है, जो कि हाई इंटेंसिटी लेजर बीम के द्वारा जब इस पे फोकस किया जाता है तो इजीली इसमें डाटा को राइट है ना वो कर पाता है। और ये कोटिंग मटेरियल जो होगा वो हाईली रिफ्लेक्टिव, और बेसिकली यह अल्युमिनियम का इस पे लेप रहता है। सीडी को अगर देखा जाए है ना, तो इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर वो 120 मिलीमीटर होता है, जो स्टैंडर्ड सीडी है। और एक मिनी सीडी भी आता है जिसका डायमीटर है 80 मिलीमीटर। अगर इसका कैपेसिटी देखा जाए है ना, तो जो स्टैंडर्ड सीडी है उसका कैपेसिटी है 700 MB, बट आपको 700 MB डाटा उसमें स्टोर नहीं करना होता है, कुछ MB ब्लैंक छोड़ देना होता है बफरिंग करने के लिए। अगर बफरिंग नहीं करेगा तो फिर सीडी को आप रीड नहीं कर सकते। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पे, हुआ है डीवीडी। डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। आप इसका फिगर यहाँ देख पा रहे हैं, यही डीवीडी है ना। डीवीडी को अगर देखा जाए तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फिलिप्स एंड सोनी के द्वारा 1995 में, और यह एक, जैसा कि आपने सीडी देखा था वैसे ही एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सीडी के जैसा ही दिखता है। बट इसमें क्या है कि अगर आप
डीवीडी के जो राइटर होगा या रीडर होगा उसमें सीडी को तो आप प्ले कर पाएंगे, बट सीडी का जो राइटर या प्लेयर होगा उसमें आप डीवीडी को प्ले नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि इसका जो डायमेंशन है सीडी का डायमेंशन है ना, जो अभी आपने यहाँ पे देखा था, सेम डायमेंशन डीवीडी का भी होता है, बट स्टोरेज कैपेसिटी जो है डीवीडी का बहुत ज्यादा होता है। आपने सीडी का कितना देखा था, 700 MB, और आप डीवीडी का देखेंगे ना तो बहुत तरह के मॉडल डेवलप हुआ है। अगर आप एक बेसिक जो मॉडल डीवीडी 5 जिसका कैपेसिटी कितना है 4.7 GB है ना, और ये वन साइड, इट मीन्स एक साइड में डाटा को राइट करने की इसमें कैपेसिटी होता है। जबकि एक डीवीडी लेटेस्ट आया है डीवीडी 18 जिसमें कि आप 17 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसमें बोथ साइड मतलब दोनों साइड डाटा को राइट करने की क्षमता है, ऐसा कुछ बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पे आते हैं, वो है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव को देखा जाए तो पेन ड्राइव एक थंब ड्राइव है जिसे हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, यह आपने बहुत बार यूज किया होगा शायद। और यह एक तरह का स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है, आसानी से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आपके थंब के जैसा है। और इसको कंप्यूटर में या बहुत तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं है ना उसमें हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसमें जो मेन कंपोनेंट है वह फ्लैश मेमोरी है। और इसको अगर देखा जाए तो इसका स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है ना होने के चलते, यानी कि फ्लैश मेमोरी होने के चलते इसमें ज़्यादा टाइम तक डाटा को स्टोर करने की क्षमता हो गया, और यह एक तरह का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के जैसा काम करता है। इट मीन्स कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मेमोरी कार्ड के बारे में। मेमोरी कार्ड भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि इजिली और फास्ट डेटा को एक्सेसिंग करने की क्षमता रखता है। यह आप मोबाइल वगैरह में देखे होंगे या आप डिजिटल कैमरा में देखे होंगे। अगर आप मेमोरी कार्ड को देखें तो इसमें भी फ्लैश टेक्नोलॉजी है ना, और मेमोरी कार्ड यही आपका मेमोरी कार्ड है। इसमें जो डेटा होगा वो ड्यूरेबल होगा, मतलब बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, रिलायबल भी है, और हार्ड डिस्क के जैसा ये काम कर रहा है। आपके मोबाइल में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो डिफरेंट स्टोरेज इट मीन के अलग अलग साइज में अलग अलग कैपेसिटी का बनाती है, सबका स्पीड अलग अलग होता है। इसी का एक टाइप है माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड, जो कि मिनी एसडी कार्ड से भी छोटा है, और इसको सेलुलर फोन यानी कि स्मार्टफोन के लिए डेवलप किया गया है। अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एसडी कार्ड एडेप्टर आता है, उसका यूज करना होगा, या लैपटॉप में एसडी कार्ड एडेप्टर पहले से दिया हुआ रहता है, आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिवाइस है पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क आप यहाँ पे फिगर देखिए, यही आपका पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। यह एक तरह का एक्सटर्नल है ना डिवाइस है, यह स्टोरेज करने के लिए ही है, बट यह कंप्यूटर के इंटरनल एरिया में नहीं रहता है। यह बाहर से यूएसबी कनेक्टर के द्वारा, जैसे अभी आपने पेन ड्राइव को देखा था वैसे ही इसको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप केबल देख रहे हैं, इस केबल को यूएसबी पोर्ट में हम लगा देंगे, और इसका बेसिकली यूज क्या है तो डेटा को बैकअप करना है ना, लैपटॉप में या आपका जो डेस्कटॉप है ना उसमें इजीली इसको आप एक्सेसिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनल हार्ड डिस्क की जगह पे एक्सटर्नल का भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, स्पीड आपके कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग का होता है ना टाइमिंग, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बाहर से कनेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कैपेसिटी का पोर्टेबल हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जिसमें कि 500 GB स्टोरेज कैपेसिटी हो सकता है, 1 TB हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज देखा बहुत तरह के स्टोरेज डिवाइस को। अब आप एक्सरसाइज ऑफ द डे पे आ गए। आज आपने जो सीखा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, आप इसको 100% सॉल्व करेंगे। हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, बेल बटन पे क्लिक करना न भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, वहां पे आ गए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार, उसके साथ
यहाँ पे हम लोग जानेंगे अगले सेशन में मोबाइल ऐप्स और उसके टाइप के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।